नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। अब पढ़कर, सुनकर और देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो या कविता पढ़ें या कहानी पढ़ें या नाटक पढ़ें या उपन्यास पढ़ें, कुछ भी पढ़ें जिसमें हमको पढ़ के आनंद मिले, सुंदर लगे, करुणा की भाव उत्पन्न हो, शोक हो, रुदन हो, उस चीज़ को कुछ ना कुछ हमको महसूस हो, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। रस के जनक कौन है? भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। सूरदास के अनुसार रस 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी शास्त्र के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। और रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस के अंग 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति कैसे हुई है? तो विभावा अनुभाव विभचारी संयोग दस निष्पत्ति, अर्थात तो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ रस के जो 4 अंग हैं उनके स्थायी भाव अब 11 हो गए हैं, पर मैं इसमें 9 लिखी हूँ। आप 11 भी नोट कर सकते हैं क्योंकि भक्ति रस और वात्सल रस जो है वो बाद में जोड़ा गया है। तो 11 हो गए हैं। अब विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 8 होते हैं और संचारी भाव 33 होते हैं। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा या कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रस के प्रकार 11 होते हैं जो मैं आगे श्रृंगार रस ये पहला रस है। जो इसकी डिफिनीशन है, हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो अब ये श्रृंगार रस की जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, इसको हम अब और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारे 11 प्रकार के रस होते हैं उनको हम लोग उनके स्थायी भाव को यहाँ पास रख के, जैसे यहाँ रति है तो वो हर एक का स्थायी भाव जो होता है तो हम यहाँ स्थायी भाव रख करके और उनकी डिफिनीशन याद कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हास रस का स्थायी भाव हास होता है, तो सहृदय के हृदय में जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम हास रस कहते हैं। इसी तरह से हम करुण रस की जो डिफिनीशन है उसमें हम यहाँ शोक कर सकते हैं। तो सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अगले और रस हैं उनको हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस में राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते समय सुध भूल गई कर टेक की राह पर टारत नहीं। तो ये राम जी और सीता जी के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो राम जी जब विश्वकर्मा जी के कहने पर जाते हैं फूल तोड़ने, तो सीता जी भी वहाँ जाती हैं भ्रमण करने के लिए, तो एक दूसरे की जो नज़र होती है आपस में मिल जाती है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो इसका जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। देखूं तात बसंत सुहावा, पियाहीन मुहि उर उपजावा। तो इसमें विरह का वर्णन किया गया है, तो इस यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। अब हम आगे पढ़ेंगे।
अब यहाँ दूसरा है हास रस। हास रस का स्थायी भाव हास होता है या विनोद होता है। तो हास रस की डिफिनीशन ही है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में, या किसी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो नाटक हो, कविता हो, एकांकी हो, चाहे उपन्यास हो, जो भी हो, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमको हंसी आती है, तो वहाँ पास हास रस होता है। हास रस की ये भी एक डिफिनीशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और किसी व्यक्ति या वस्तु असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्ट को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव जागृत होता है उसे ही हास रस कहते हैं। जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव से पूर्ण हो जाता है तो उसे हास रस कहते हैं। सन 1906 में हाथरस में जन्मे काका हाथरसी, असली नाम इनका प्रभुलाल गर्ग है, जो ये हाथरस में जन्मे थे, ये हास रस के जनक हैं। तो हास रस की ये डिफिनीशन हो गई, और इनके जनक कौन हो गए? काका हाथरसी, और इसका असली नाम इनका क्या है? प्रभुलाल गर्ग। तो ये इसकी डिफिनीशन है कि हाथी जैसी दें, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। और है, कहा बदरिया ने बंदर से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। तीसरा है, बुरे समय को देखकर गांजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल बांका न होए। और तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ जाने या नष्ट हो जाने से उत्पन्न होता है कोई, वह यानी मन में या हृदय में जब किसी के बिछड़ जाने का दुख उत्पन्न होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब यहाँ पास एक डिफिनीशन है और उदाहरण है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रिपुशील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। तो यहाँ पास जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी रानियां जो होती हैं शोक में यानी दुखित होकर के रोती हैं, और उनके रूपशील बल का बखान करती हैं कि वो इस तरह थे। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, वो अनेक प्रकार से बिलाप करती हैं और रोती हैं, और भूमि पर लेट लेट के रोती हैं। चौथा है रौद्र रस। जब हम किसी काव्य को सुनने पर या किसी असामान्य घटना को देखने और सुनने पर मन में स्थिति क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, क्रोध। इसका उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अद्भुत रस है पांचवा। स्थायी भाव इसका आश्चर्य है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहा जाता है। किसी को देखकर जब आश्चर्य लगे तो उसको अद्भुत रस कहते हैं। तो इसका ये है उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये यशोदा जी और श्री कृष्ण के बीच का वर्णन है, जिसमें यशोदा जी उनकी बाल लीलाओं को देखकर उनके मुख में जब पूरा ब्रह्मांड देखती हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। यहाँ पास उसी का वर्णन किया गया है, जिसमें आश्चर्य होता है तो अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। वीर रस है छठवां। जब किसी रचना या काव्य को वीरता, साहस और युद्ध जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिसमें वीरता का, उत्साह का अनुभव हो वहाँ वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। सतमा है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक वस्तु को देखने या उनकी कल्पना करने से मन में जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। तो ये भयानक रस का उदाहरण है
एक और अजगरही लख एक और मगराए, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो ये इसमें क्या कहता है कि कोई यात्री है और उसको रास्ते में या कहीं जंगल में क्या मिल जाता है, एक अजगर मिल जाता है और एक और मगरायनी शेर, खुखार शेर मिल जाता है। तो उसको क्या करे, वो कहाँ जाए, किधर जाए, और उसको समझ में नहीं आता, वो मूर्छित हो जाता है। 8वां है विभत्स रस। वह रस है जिसमें घृणित वस्तुएं जैसे रक्त, मांस, सड़े हुए पदार्थ आदि को देखकर या सुनकर मन में घृणा यानी जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, वह विभत्स रस होता है। स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खेचित जीन्हि स्यार, अतहि आनंद उर धारत। यहाँ पास विभत्स रस है। और 9वां है शांत रस। इसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग धारण कर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस कहते हैं। अब ये शांत रस का एक उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब दूसरा उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद निसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अब 10वां है वात्सल रस। वह भाव जो किसी बड़े व्यक्ति के मन में संतान या बच्चे के प्रति उत्पन्न होने वाला होता है, उसे हम वात्सल रस कहते हैं। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल ही होता है। वात्सल रस के जनक सूरदास जी हैं। इसका उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। सूरदास के जितने भी दोहे हैं ये सभी वात्सल रस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो इनमें जिसमें माता पिता के स्नेह का वर्णन हो और भाई बहन के बीच का स्नेह का वर्णन हो, तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। भक्ति रस, जब किसी के मन या हृदय में भगवान के प्रति प्रेम या श्रद्धा उत्पन्न हो, भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब हम सभी रसों का एक बार स्थायी भाव देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस का क्या होता है, रति या प्रेम। वीर रस का उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। अद्भुत रस का विस्मय। हास रस का हास या हंसी होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। शांत रस का सम या शांति होता है। वात्सल रस का वात्सल्य होता है। यहाँ एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सभी रस के प्रकार जो होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं। श्री अकबर भव स्वाहा। तो श्री से श्रृंगार रस, अ से अद्भुत रस, क से करुण रस, व से वीर रस, र से रौद्र रस, भ से भयानक रस और व से विभत्स रस, स से शांत रस, व से वात्सल रस, ह से हास्य रस। और एक होता है भक्ति रस जो 11वां है, जिसको बाद में जोड़ा गया है, तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। अब स्थायी भाव को याद करने की ये ट्रिक है। रहसो उक्रव ग्रविस निव। तो र से रति, ह से हास, सो से शोक, उ से उत्साह, क्र से क्रोध, भ से भय, घ्र से घृणा, विष से विस्मय, नि से निर्वेद, व से वात्सल और भ से भक्ति। तो इनको हम सबको याद कर लेते हैं। अब हम रस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। रस की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। रस का पूरा उदाहरण सहित हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन में जाके
ऑल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप सभी तक आराम से आ जाए और आप सभी अच्छे से अध्ययन कर सकें। और ये सब जितना मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट बताती हूँ सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।